सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता, जो कि जेई एडवांस 2022 में आया था। पेपर 1 मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है और बहुत इजीली इसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं। कंसिडर द इक्वेशन 1 to e log x to the power half रूट ऑफ log x है, 1/x दे रखा है, रीजन समझ में आता है, a माइनस log x to the power 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये एक इक्वेशन दे रखी है इसने और log x डिफाइन हो जाए, इस वजह से जो a यहाँ आ रहा है उसकी कंडीशन अटैच कर दी, -∞ to 0 और 1 to ∞। मीन्स यहाँ पे कंडीशंस हैं टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ a, राइट। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो ये कंडीशंस दे रखी है कि कोई भी a सेटिस्फाई नहीं करता, एक इंटीजर सेटिस्फाई करता है, एन इरेशनल नंबर a सेटिस्फाइज द इक्वेशन, या फिर मोर देन 1a सेटिस्फाइज द इक्वेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप इस सवाल को देख के तुरंत समझ जाओगे कि इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है। अब देखिए ये जो ब्रैकेट में दे रखा है a माइनस लॉग एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर कर रखा है, लेकिन अगर हम इसी वैल्यू को t वगैरह लेट कर लेंगे तो इसमें log x की पावर 3/2 का जो होता है डेरिवेटिव वो 1/2 आता है, फिर log x का 1/x होता है। तो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, यही लेट कर लो, काम हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें a माइनस लॉग एक्स टू द पावर, इसमें e बेस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 3/2, इसी को आप t लेंगे, ठीक है। तो -3/2 -3/2 और log x की पावर हाफ हो जाएगी और उसके बाद में log x का 1/x हो जाएगा, dx बराबर dt हो जाएगा। तो हमें इतना लिखना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास में जो ये -3/2 है इसको उधर ट्रांसफर कर दो, इजी ना, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जो log x है, log x की पावर हाफ लिख लेता हूँ, 1/x लिख लेता हूँ, dx लिख लेते हैं, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू -2/3 dt, ठीक है, dx dt हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन तो ये रहा आपका log x। अच्छा, हमें जो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, लोअर लिमिट में क्या चेंजेस करेंगे आप, ये इसमें जैसे ही वैल्यू प्लेस करेंगे, जो आपने इसको लेट किया है x, इसको लेट किया है t, ठीक है ना, तो ये वैल्यू x की थी, ठीक है, x की वैल्यू यहां लिखेंगे, log 1 होएगा 0, तो a वैल्यू देगा, तो लोअर लिमिट में a आ जाएगा। व्हाट अबाउट द अपर लिमिट, अपर लिमिट में जैसे ही e पुट करेंगे, यहाँ पे log e 1 होता है, log e 1 होता है, तो a -1 बनेगा, तो t की वैल्यू a -1 बनेगी। वो तो आपको पता है, सब्स्टिट्यूशन में सारा इन टर्म्स ऑफ t जाने वाला है, ठीक है ना। तो हम जो इक्वेशन को लिखेंगे वो हो गई साहब आपकी a से लेके a -1 तक, और log x की पावर हाफ 1/x dx, ये जो पूरा पोर्शन है dx, ये कन्वर्ट हो गया -2/3 dt में, dt, और dt अपॉन, एंड ये पूरा t है, t स्क्वायर आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 1 हो रहा है। अब इसको भी देख लेंगे, चलिए बाद में देखते हैं, अभी इस पे वर्कआउट कर लें। -2/3 है और 1/t स्क्वायर का फिर -1/t होता है, तो ये माइनस उसको पॉजिटिव करेगा, 1/t लिमिट प्लेस करोगे a से लेके a -1 तक, और इसकी वैल्यू है इक्वल्स टू 1, इक्वेशन फॉर्म में दे रखा है। तो जैसे ही आप प्लेस करोगे 2/3 आता है, 2/3 1/a -1 -1/a हो गया, इक्वल्स टू 1, ठीक है। और बहुत इजी, देखिए इसमें लिखोगे a -1 और a, ठीक है, ये आपने एलसीएम ले लिया, a -1 इक्वल्स टू, और एक काम करता हूं मैं, ये जो 2/3 है इसको उधर भेज देता हूं, 3/2 लिख देता हूं, तो कितना हो गया, a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a -1 इंटू a, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, 3/2 आ गया। और थोड़ा सा अब बहुत जल्दी हो रहा है क्वेश्चन, मतलब आप समझिए कि ये सवाल जो है वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन जेई एडवांस। इतने क्वेश्चंस इजी नहीं होते हैं, लेकिन मैं क्यों करवा रहा हूँ, रीज़न ये आपको ये बताने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, जेई एडवांस में भी बहुत इजी क्वेश्चन आया करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ दिस इज a -1 इंटू a, 3 टाइम्स ऑफ a इंटू a -1 इक्वल्स टू 2, या लिख लीजिए 3a स्क्वायर
माइनस का 3a और ये भी उधर ले जाओ -2 = 0। इसको हमने क्वाड्रेटिक बना दिया, ठीक है। और जब क्वाड्रेटिक बन गई तो उसका सॉल्यूशन देख लेंगे और सॉल्यूशन के बाद वर्कआउट कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 से 3 लाना तो पॉसिबल नहीं है उस तरह से, ठीक है ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए, a = -b, 3 + -b², 9 - 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -2, 4 × 12 = 24, 24 और 9 33/2a आता है, a की जगह आ जाएगा आपका 3। सो दिस कैन बी रिटन एज 3 ± √ दिस इज 33 डिवाइडेड बाय दिस इज 6, ठीक है। कुछ कॉमन वगैरह निकलेगा नहीं, निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर करना है ये कहता है नो a सेटिस्फाइज। नहीं, ये बात तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास तो 2 a की वैल्यूज आ गई और ये वैल्यूज भी a की इरेशनल वैल्यूज आई हैं, ठीक है ना। तो हमें मालूम चल गया एन इंटीजर a, नहीं साहब ऐसा भी नहीं है, एन इंटीजर a सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ये गलत बात है। सी ऑप्शन, एन इरेशनल नंबर a सेटिस्फाइज, हाँ ये सही बात है, एक इरेशनल नंबर उसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, वो क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन है, राइट। मोर देन 1 a सेटिस्फाइज द इक्वेशन, तो वो भी बात सही है, इसमें 2 इरेशनल वैल्यू सॉल्यूशन बन रहे हैं। तो आपका जो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा।